कैसे हो मेरे यूट्यूब वासियों। मैं हूँ काशी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आ गई हूँ मैं फिर से कुछ नया, कुछ हटके, नया आप लोगों के लिए वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं, ऑब्वियसली अभी हमारा जिन वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज मैं कुछ और रिसर्च लेकर आई हूँ इन्हीं चीज़ों के ऊपर जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन क्या, मैं आपको रियलिटी ही बताऊँगी, क्योंकि मैं इतना रिसर्च इसलिए नहीं करी दिन रात एक करके कि आपके सामने झूठ बोलूँ कुछ नहीं। ऐसा इससे मुझे क्या मिलेगा, नहीं, मैं आप लोग को रियलिटी दूंगी। एटलीस्ट जो बहुत सारी ऐसे चैनल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे वीडियोस होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को हाइड करके आपको दिखाते हैं, पर इस चैनल में आपको सब कुछ दिखाया जाएगा ऑन द स्क्रीन। चाहे वो मंत्राज हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी। चाहे फिर वो रक्त पिशाचिनी का वशीकरण मंत्र ही क्यों ना हो, चाहे वो मंत्र हो किसी पिशाच को सिद्ध करने का, यहाँ पे आपको सब कुछ दिया जाएगा। डोंट वरी, मेरे पास सारा मटेरियल है। पर धीरे धीरे बने रहिए मेरे साथ। पहले मेरा वो जो टारगेट है वो तो पूरा करवा दीजिए आप लोग, कि नए साल से पहले मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने, अदरवाइज मैं न्यू ईयर नहीं मनाऊंगी। मैंने आप लोगों से कहा तो बी सीरियस, यू आर ऑल्सो ओके। मेरी हेल्प करोगे तुम लोग के नहीं करोगे? हेल्प कर दो थोड़ी सी, तो हम लोग भी स्टार्ट करें आगे का प्रोसीजर। समझते ही नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को। तो हम स्टार्ट करें, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे जिन्नात के बारे में। तो हाँ, जिन्नात कई तरह के होते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो लोग जिनको सिद्ध करते हैं तो उनको बहुत, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत वाह, अब तो ये कुछ भी कर लेंगे, और वो लोग करोड़पति क्यों नहीं बन पाते, वो भी ऐसे नल्ले क्यों रह जाते हैं। मतलब ये मैं आज आपको बताती हूँ। देखिए, किसी भी शक्ति को हम ग्रहण करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं ना, उसके लिए हमारे शरीर में ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर उतनी बुद्धि होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। हर किसी के बस की बात नहीं होती, तभी तो आम इंसान इसको करते करते पागल भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है। इन चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे जो पंडित वगैरह होते हैं वो यही समझाते हैं। फिर भी जो लोग करना चाहते हैं, जिनके अंदर ऐसी विल पावर होती है, जो लोग कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तांत्रिक बनना चाहते हैं या तांत्रिक हैं या तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं। समझ रहे हैं ना आप? उन्हीं में से एक मैं हूँ। मैं भी तंत्र विद्या सीखना चाहती हूँ, पर अभी तक मुझे कोई उचित गुरु मिल नहीं पाया, इसी वजह से थोड़ा खेद हो रहा है। पर जिस दिन मुझे मिल गया उस दिन सबसे पहले ही हाथ धो के मेरे को यही सीखना है, और जितने लोगों ने मेरे साथ बुरा किया ना उन सबकी लगा दूंगी मैं अच्छे से। तो तब तक का वेट कर रही मैं बस। और ऐसा नहीं मैं रिसर्च नहीं कर रही, इस चीज़ पे मैं रिसर्च भी कर रही। अब देखते हैं, किस्मत की बात होती है ना भाई, ये चीज़ भी मिलना हर किसी को नहीं मिलता इतनी आसानी से। तो देखते हैं कब मिलता है, कब मेरी किस्मत खुलती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे जिन्नातों के बारे में। तो इनको जो सिद्ध करते हैं ना वो भी कुछ बहुत अच्छे नहीं होते, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लो मैंने जिन सिद्ध कर लिया, अब वो मेरे पास आएगा, क्या हुक्म है मेरे आपका, तो मुझे उससे काम बताना पड़ेगा, वरना वो उंगली करता रहेगा क्या हुक्म है, क्या हुक्म है करके। तो उसको काम बताना पड़ेगा, और वो काम करके तुरंत आ जाते हैं। ये लोग है ना, एक तो पहली बात, इनको खाली बैठना पसंद नहीं होता। इनको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, मतलब उचकनी लगी रहती है इनको, कीड़ा इनके अंदर उछलता रहता है कि इनको कुछ करना ही है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए आतुर रहते हैं, तो इनको काम चाहिए। जो इनको मतलब आमिल वगैरह होते हैं जो सिद्ध कर लेते हैं, वो इनको काम देते हैं, तुरंत कर आते हैं, फिर देते हैं, फिर कर आते हैं। तो सोचिए उन लोगों पे कितना प्रेशर रहता है इनको हैंडल करना। और बहुत सारे ऐसे एमएल भी होते हैं, आज की डेट में भी होंगे, जिनके पास कई होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास एक भी नहीं होगा, लेकिन वो प्रिटेंड करते होंगे कि हाँ उनके पास है। तो ये सबके पास नहीं होते। अब इस दुनिया में बहुत कम लोग रह गए हैं। हमारे पुराने पहले के टाइम में मैं मान सकती हूँ ऐसे हुनरकार लोग थे, पर आज के टाइम में आप लोग को दूर दूर तक देखने को कोई नहीं मिलेगा। 100 में से कोई एक होगा जो रियल होगा, इन चीज़ों को लेकर सत्य में करता होगा। मेरे को तो ये ऐसा ही लगता है। ज़्यादातर तो आजकल लोग फेक हो गए हैं। और आप लोग है ना, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप किसी को आजकल देखकर नहीं कह सकते क्या तांत्रिक है। जो रियल और असला खतरनाक तांत्रिक होंगे ना, वो हम ऐसे सिंपल से ही होते हैं, पता नहीं रहता कि वो है, वो नहीं, अपना काम कर देते चुपचाप। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और जो फेक है वो लोग आपको चारों तरफ जगह जगह दिख जाएंगे कि भाई हमसे करा लो, इतना ले लो, हमसे करा लो, और ऐसे ऐसे होता है। तो जिन्नात ये आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा या बहुत सारी जगह देखा होगा कि एक रात में मस्जिद बना दी, एक रात में किला खड़ा कर दिया, एक रात में ये हो गया, सूरज ढलने से पहले पहले में ये हो गया, वो हो गया। ऐसी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है।
जिनके बारे में बताया गया है कि एक रात में बना दी गई मस्जिद, एक रात में बना खड़ा कर दिया, तामील कर दिया गया किला, लेकिन उसकी वो छत नहीं थी। इसी तरह से एक जगह है जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है शायद इसी पे, जो खम्बे टाइप है, 12 खम्बा जिस नाम से प्रसिद्ध है, उसको भी जिन्नातों द्वारा बनाया गया है, पर वो अधूरा छूट गया किसी कारणवश। एक मनुष्य की गलती की वजह से वो अधूरा छूट गया था, लेकिन उस मनुष्य की कब्र भी वहीं वो जो वो बना हुआ है ना, उसी के निकटतम बनी हुई है। वो जिसने गलती की थी उसकी भी उन लोगों ने उसे छोड़ा नहीं, उसको मार डाला तुरंत ही, और उसकी कब्र वहीं है। और उस कब्र को खिसका के अंदर से नीचे से वो रास्ता जा रहा उनकी दुनिया में जाने का, पर वो कब्र हर किसी के खिसकने से नहीं खिसकती, वो उनका अपना एक कुछ पोर्टल वगैरह होता है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये जो इमारत है ना, ये 12 खम्भों की है, लेकिन ये 12 खम्भे इस तरह से बनाए गए हैं कि अलग अलग दरवाजे हैं, कहीं से भी घुसेंगे आप एक दरवाजा है, जस्ट लाइक अ पोर्टल। ये बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे खम्भे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, ये मेरी रिसर्च में ही मुझे पता चला है। जो भी लोग पूरब साइड के मकान खरीदते हैं ना, और जिन लोग के घर नीचे की तरफ होते हैं और जो सुनसान इलाके में खरीदे, लेकिन उनका सीधा टक्कर पे घर आ रहा है जहाँ से सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है, तो वो जो कमरा होता है ना, मैं आपको बता दूँ, इस तरह का कमरा भी पोर्टल बनता है, क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की पहली किरण पड़ रही है ना, वो कमरा, उस जगह को कभी भी कमरा ना बनाएं आप, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कमरा बनाएंगे तो वहाँ ज़रूर कोई पोर्टल बन जाएगा। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जैसे सूरज एकदम किरण सीधी पड़ रही है और एकदम सेंटर में गेट है, तो ये भी एक पोर्टल का काम करता है, समझ रहे हैं आप। ये पोर्टल सारे टाइम नहीं खुलता, इनका एक पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें खुल जाती हैं। और आज मैं आपको एक पोर्टल और बताती हूँ। जैसे हमारा मेन डोर है, मेन डोर यूँ खुलता है, उसके जस्ट बिल्कुल सामने अगर हमने शीशा, बड़ा फुल साइज मिरर लगाया, जैसे कि पूरा, जिसमें हम देख सकते हैं खुद को, तो वो जो मिरर होता है ना रूम के दरवाजे के सामने, उसमें हमें रात एट नाइट के टाइम में पर्दा लगा के रखना चाहिए या ढक देना चाहिए, क्योंकि वो भी जस्ट लाइक अ पोर्टल काम करता है। क्योंकि आफ्टर रात को 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले ये सारी शक्तियाँ जागरूक हो जाती है और ये अपना काम दिखाती है। तो भाई, जो भी लोग सेफ्टी से रहना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ इसी माध्यम से बनाई गई है कि आप लोगों को समझाया जाए, किसी भी तरह का गलत काम कोई ना करे, क्योंकि आपकी आसानी से सुलभ तरीके से चल रही ज़िंदगी में अगर आप लोग उथल पुथल चाहते हैं तो इस तरीके के कारनामे करें। और स्पेशली ये उन बच्चों के लिए जो इस तरफ आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल मैं देख रही हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे वो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अभी मैं कुछ दिन पहले कब्रिस्तान का विजिट करने गई थी, वहाँ पर मैंने कुछ लड़कों को देखा, घूम रहे थे, बहुत छोटी एज थी उनकी। अगर अब कल को उन्हें कुछ हो गया तो क्या करेंगे, पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होगा उन लोगों के वो क्या कांड करके आए हैं। तो भाई, ऐसा काम मत करो। मेरी तो उम्र हो चुकी है, मेरे को अभी दुनिया से कोई चीज़ ही नहीं बाकी रह गई है। कल को मैं हो जाए ना कुछ, कोई टेंशन नहीं है, पर आप लोगों की ज़िंदगी पड़ी है, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा अपने आप पे, समझ रहे हैं आप। ऐसे काम ना करें। मैं ज़िंदगी के सभी सुख देख चुकी, अब मुझे कुछ देखने शेष बाकी नहीं रहा है। ये जो दुनिया है, पंडित सही कहते हैं। आज आपको लगेगा कि मैं आप लोगों को भाषण दे रही हूँ, नहीं, ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का एक, क्या कहते हैं उसको, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ज़िंदगी कुछ नहीं है, झंड है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। आखिर में आप लोगों के साथ कुछ नहीं जाने वाला, आप लोग खाली हाथ जाएंगे, समझ रहे हैं आप। तो क्यों भाई इतना लड़ाई झगड़ा, क्यों इतना जलनखोरी किसी को देखकर। अगर आपको मतलब मेरे से जलन है यार, क्यों है जलन, अब मुझे सीधा आके क्लियर करा करो ना यार। किसी को मेरे से जलन है, कुछ कहना है, ऐसे जलनहीन भावना रखनी बेकार की बात है। कल को मुझे कुछ हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें बेकार की। भाई, किसी को किससे जलन नहीं रखनी चाहिए, किसी को किससे परेशानी है तो उसके मुंह पे आके बोलो कि भाई ये परेशानी है, और अगर वो ठीक करता है तो उसके साथ संबंध ठीक रहेंगे, नहीं करता तो दूर हो जाओ, दैट्स इट। इसमें इतना बड़ा, इतना मतलब इतना सोचने वाली क्या बात है यार। बहुत छोटी ज़िंदगी, 4 दिन की ज़िंदगी, जिसमें से हम तीसरे दिन की जी रहे हैं। मैं तो तीसरे दिन की जी रही हूँ, जो मुझसे छोटे हैं वो दूसरे दिन की जी रही है, और जो उनसे भी छोटे वो भी पहले दिन की जी रहे हैं। तो भाई, इसी तरह से ज़िंदगी चल रही है, संभाल लो खुद को। और हम फिर से भटक गए, कहीं और चले गए, बात कर रहे थे जिनकी। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन। गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, तभी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो
अदरवाइज़ वीडियो नहीं लाऊंगी मैं। और मेरा टारगेट है, प्लीज़ यार पूरा करवा दो 1000 सब्सक्राइबर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you guys.